और बहुत जबरदस्त एफर्ट यहाँ पर खिलाड़ी द्वारा। इस प्रयास को 100 में से 100 मार्क जरूर दिए जा सकते हैं, लेकिन रन नहीं बचा पाए अपने ओर से भरसक प्रयत्न करते हुए। लेकिन डॉट जो गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे, गेंद डिक्लेरेशन जोन में गई है 2 रनों के लिए। इस 2 रन के साथ में खाता खुलता हुआ डीजे पहली गेंद पर प्रहार करते हुए और गेंदबाजी का जो भार संभाले हैं नावेद, पैविलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़िया गेंद, पिछली गेंद के मुकाबले इस बार गेंद ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद, यहाँ पर रनआउट का खतरा और यहाँ पर बहुत करीबी मामला, लेकिन अंपायर बिल्कुल वहां पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे कि यहाँ पर गेंद कहां पर लग रही है और उन्होंने अपना डिसीजन दिया कि ये नॉट आउट है। बिल्कुल सही निर्णय, तीसरे अंपायर की तरफ जाने का रुख भी नहीं किया। यही मैं बात कह रहा था कि यहाँ पर जो आयोजन है, मैनेजमेंट कमेटी है, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है और क्रिकेट और टूर्नामेंट सफल होने में 70% अगर किसी का हाथ हो तो वो तो है न्यूट्रल अंपायरिंग का। अच्छे अंपायर्स होते हैं, अच्छे अंपायरिंग जब होती है तो खिलाड़ी भी उनके डिसीजन का सम्मान करते हैं और उसी से टूर्नामेंट बहुत अच्छा सफल होता है। इस मैच के अंपायर है सागर कदम और अजय चोरमारे। काफी बढ़िया फील्ड की थी श्री वाकड़े ने, काफी सटीक थ्रो किया था, उसी तरह कलेक्ट किया था सुनील कल्याणकर जो कि विकेट कीपर है। एक बार फिर से कट किया है गली और पॉइंट के बीच से गेंद को निकाला है, बहुत अच्छी टाइमिंग और यहाँ पर देखिए कितनी बेहतरीन आउटफील्ड है। जैसे ही बल्ले पर गेंद लगती है, सर्कल को बीट करती है, गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाती है। बढ़िया शॉट यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा और बहुत ही लुभावना स्ट्रोक होता है ये, जब आप गेंद को पड़ने के बाद देखते हैं, रुकते हैं, पीछे हटते हैं, बल्ला घुमाते हैं, स्क्वायर कट करते हैं और 2 खिलाड़ियों के बीच से गैप जब ढूंढते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रोक नजर आता है और 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज अपने खाते में जुड़ते हुए। इस बार ओवर पिच गेंद थी और ये भी बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। ये बेहतरीन ड्राइव है, कवर ड्राइव जिसे कहा जाता है। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ बहुत बेहतरीन खेलते थे इस गेंद को और बिल्कुल उसी अंदाज में खेला है बल्लेबाज राहुल ने। और देखिए राहुल द्रविड़ और राहुल यादव, नाम बराबर है दोनों के, राहुल ही है, राहुल नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर चौका लगाते हुए और देखिए 4 रन के साथ में 2 चौके आए हैं, बैक टू बैक 2 चौके आए और इसी के कारण स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और नावेद के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर यहाँ पर होती हुई कि खिलाड़ी की फील्डिंग की जो सजावट कर रखी है उसमें थोड़ी सी उन्हें परेशानी हो रही है कि उन्हें लग रहा है कि गेंदें रोकनी चाहिए थी, लेकिन जब सर्कल होता है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फील्डर्स को। एक बार फिर से पॉइंट की दिशा में खेला है, इस बार अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, सही जगह पर फील्डिंग की सजावट कर रखी है और उसी के कारण यहाँ पर गेंद जो डॉट हो गई है। आमतौर पर ऐसी गेंदें हम देखते हैं कि पॉइंट्स के और गली के बीच से निकाल दी जाती है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का सेटअप यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। काफी बड़े फील्ड की थी वहां पर तोसी पठान जो कि एक ऑलराउंडर है इस टीम के, सफल कर खेल दिया फील्डर वहां मौजूद और भाई की ये सबसे बढ़िया कैच बालू बांगर। अच्छे फील्डिंग का नतीजा यही है कि अच्छे फील्डिंग जब आप सेट करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी से कैच देखने को मिलता है। और देखिए जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये फील्डिंग की सजावट किस तरह से की है। राजमुद्रा माफ कीजिएगा रुद्रा 11 ने राजमुद्रा के बल्लेबाजों के सामने एक फाइन लेग, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक गली, एक पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ और सर्कल के बाहर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट और एक शॉर्ट मिड ऑन पर खिलाड़ी है। तो सर्कल के अंदर बिल्कुल मिलाकर 9 खिलाड़ी है और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। और अब बल्लेबाजी का भार संभालने आया है नितेश कवाने, जिनके सब है दीवाने। ये भी एक ऑलराउंडर है राजमुद्रा के। तौसीफ है नए गेंदबाज। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 11 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। तो निश्चित रूप से अब काफी वेरिएशन वाली गेंदबाजी करते हैं तौसीफ पठान। फुल टॉस बनाया गेंद को, लेकिन फील्डर वहां मौजूद बंटी जब तक फील्ड करके थ्रो करते
दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब तोसी पठान का सामना करेंगे नितेश कवाने, जिनके सब है दीवाने। यह एक फिटनेस कोच भी है। विकेट कीपर सुनील कल्याणकर, खेल दिया चले एक साइड में, फील्डर वहां मौजूद पांडे। पांडे जब तक फील्ड करके थ्रो करते, दौड़कर एक रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। मैं बता रहा था विकेट कीपर सुनील कल्याणकर के बारे में, जो कि 42 साल की उम्र में खेल रहे हैं अभी। खेल दिया उसे ऑफ साइड में, लेकिन फील्डर वहां मौजूद सोनू, इस टीम के कप्तान सोनू। सफल कर खेलना चाहते थे, जड़ में की थी गेंद, बैट का अंदरूनी देकर लेग साइड गई थी, पर कोई रन नहीं लिया, मना किया नितेश कवाने ने। एक चतुर गेंदबाज है तोसी पठान, आधा महाराष्ट्र क्रिकेट खेल चुके हैं अभी ये। आगे निकल कर खेल लिया तो की गेंद को ऑफ साइड की और ये 4 रन। एक गेंद आना शेष इस ओवर की। इसके बाद का होने वाला मुकाबला रेलवे वर्सेस बासंबा, दोनों ही टीमें तैयार रहे और एक इनिंग खत्म होने के बाद मंच के पास आ जाए। तौसीफ की अगली गेंद का सामना करेंगे। धनंजय कट कर दिया, उसे रन लेना चाहते थे तौहीद, काफी बढ़िया फील्डर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया गेंदबाजी की तौसीफ ने, केवल एक चौके आया है और केवल 6 रन ही दिए, 2 सिंगल। अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे तौहीद। 2-3 दिन पहले चोटिल हुए थे तौहीद, जिनके लेफ्ट आते सटीक निशाने पर गेंद की, डाट कराया गेंद को। यह भी एक बढ़िया ऑलराउंडर है। कट कर दिया इसे लेग साइड में, सॉरी ऑफ साइड में, फील्डर वहां मौजूद नावेद। जब तक फील्ड करके थ्रो करते, 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाज ने। फिटनेस कोच नितेश कवाने और उनका साथ देते हैं धनंजय पतंगे, जो कि SRPF में है। काफी घसीट कर मारा है यह शॉट, मधुबन होटल की ओर गई है गेंद 6 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। तीसरा ओवर जारी है, जिसे पूरा कर रहे तौहीद। अगर इस गेंद पर कवाने अगर छक्का लगाते हैं तो उन्हें गिरी महाराज इनकी ओर से
501 दिए जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था। नीतीश चौहाने जिनके दीवाने, और इस बीच मिसफील्ड होती हुई पांडे द्वारा, और गेंद गई सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। इससे पहले इन्हें खिलाया नहीं गया था, इस मैच में चांस नहीं मिल रहा था, इस बार चांस मिला है। इस मौके का फायदा उठाना चाहिए आपको पांडे जी। तो इसकी अगली गेंद सामना करेंगे नीतीश चौहाने। उल्टा बनाया, गेंद को खेल दिया लेग साइड में कैमरामैन की ओर, 4 रनों के लिए। काफी महंगे साबित होते हुए तौहीद। लास्ट गेंद, लास्ट बॉल, अंतिम गेंद। देखते हैं इस लास्ट गेंद पर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं नीतीश चौहाने। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, इसे कट कर दिया, फील्डर वहां मौजूद नावेद। जब तक फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां कीपर द्वारा, पर बढ़िया बैकअप किया बांगर ने, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अपने 1 ओवर में 17 रन खर्चे है तौहीद ने। 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं अब सोनू किसे बुलाते हैं गेंदबाजी के लिए। पब्लिक की डिमांड है अतुल। मेरे ख्याल से अतुल आ रहे हैं अब गेंदबाजी के लिए। 140 की गति से गेंदबाजी के लिए अतुल जी को यहाँ नहीं, पर लाया जाए, माफ लेकिन कीजिए, नरेंद्र है गेंदबाज। कप्तान खुद आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। बिल्कुल अतुल यहाँ पर वार्म अप करते हुए कप्तान को इशारा कर रहे हैं कि मैं गेंदबाजी कर रहा हूँ, कर सकता हूँ अगली ओवर। और 140 की गेंद, और सागर जी कांबळे, माफ कीजिएगा सागर जी कदम, आपसे गुजारिश है कि जो स्पीडोमीटर है वो तैयार रखे अतुल जब गेंदबाजी के लिए आएंगे। और रन संख्या है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 और 34 रन। अगले गेंद लेकर, और मैं बता दूं अतुल शेड़के के लिए इनाम आता हुआ गिरी महाराज इनकी ओर से। अगर डायर लगाकर कैच लेते हैं तो 501 दिए जाएंगे। कैच लेकर डाय लगाए तो फिर कितने देंगे? डाय लगाकर कैच लेना अगर पॉसिबल होगा, और नहीं पॉसिबल हुआ तो कैच लेने के बाद भी डाय लगा सकते हैं। चलिए गेंदबाज नरेंद्र जी तैयार है। यहाँ पर रिवर्स खेलने का प्रयास था, बहुत अच्छी गेंद थी, ये पढ़कर बाहर निकली। और बिल्कुल जब लीग मुकाबले खेलते हैं तो गेंदबाजों की किस तरह की गेंदें होती है ये बल्लेबाज को पहले से पता होता है, इसलिए पहले ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज नीतीश ने, जो 8 गेंदों से 18 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार रिवर्स नहीं किया है, इस बार जगह सिलेक्ट की है मिड विकेट की, और बहुत ही बढ़िया शॉट विद द स्पिन, स्पिन के विरुद्ध ये खेला गया शॉट था, और क्या जबरदस्त हिट थी ये। 6 रन, इस 6 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 40 रन। चौथे ओवर का खेल जारी है, बड़ा लक्ष्य रखने का इरादा यहाँ पर स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज नीतीश 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। 24 रनों पर 2 चौके और 2 छक्के लगाए हैं, तो बाउंड्री से कुल 20 रन उन्होंने। और एक इनाम आता हुआ अतुल शेड़के इनके लिए। अगर कैच लेकर डाय लगाते हैं तो नरेश कुरिल इनकी ओर से 201 दिए जाएंगे आपको। और नीतीश चौहाने आपके लिए भी इनाम जारी है गिरी महाराज का, लगातार 2 छक्कों पर। एक बार फिर उसी दिशा में खेला है, उसी तरीके का शॉट, इस बार गेंद हवा में, और बहुत ही बढ़िया शॉट, ये भी गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन टाइमिंग और बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल रहे हैं बल्लेबाज नीतीश चौहाने, जिनके है सब दीवाने। 2 छक्के लगाए हैं, इन 2 छक्कों पर गिरी महाराज इनकी ओर से 501 दिए जाएंगे। इनिंग समाप्त होने के बाद आकर कलेक्ट कर ले। बहुत अच्छी प्रहार, बैक टू बैक 2 6 यहाँ पर नीतीश लगाते हुए 30 रनों पर जा पहुंचे हैं, और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 46 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और कप्तान को कुछ यहाँ पर सलाह देते हुए, कुछ समझाते हुए कि देखिए यहाँ पर अब गेंद
आपको डालनी है, किस पाले में डालनी है, बल्लेबाज से दूर रखनी है। हालांकि कप्तान खुद बखूबी बहुत अच्छे गेंदबाज है नरेंद्र गौड़, वो खुद जानते हैं कि किस तरह से अब गेंदबाजी करनी है, लेकिन क्रिकेट है ये, यहाँ पर ये देखिए बदला हुआ गेंद का टप्पा, और जिसके चलते पॉइंट की दिशा में खेलने पर मजबूर किया। तो 6 रन से बेहतर है कि 2 रन। बिल्कुल सही नीति यहाँ पर गेंदबाज की। पिछली गेंद विद द स्पिन यहाँ पर अच्छा खेल रहे थे बल्लेबाज, तो अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ के लिए रखी और थोड़ी सी बाहर भी निकली, उसके चलते बल्लेबाज को सिर्फ दिशा देकर 2 रन दौड़कर पूरे करने पड़े। और साथ ही साथ बल्लेबाज की ये अच्छी निशानी भी होती है कि हर गेंद पर प्रहार ना करे, जैसी गेंद है वहां पर वैसी बल्लेबाजी अगर करे तो बड़ा लक्ष्य। ये रिवर्स खेलने का प्रयास था, चूंकि यहाँ पर बल्लेबाज भी चुके, विकेट कीपर भी चुके, और यहाँ पर तोहफे में आते हुए 4 रन, 22 के रूप में 4 रन। सीधी गेंद थी, यहाँ पर रिवर्स खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस गेंद पर ना बल्लेबाज बल्ला लगा पाए, ना विकेट कीपर कलेक्ट कर पाए। आसान नहीं होता इस तरह की गेंद पर। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। एक बार फिर से ओवर पिच गेंद थी, इस बार सीधा ड्राइव किया है और इस बार गलती नहीं करेंगे खिलाड़ी। बहुत ही आसान सा कैच, काफी बढ़िया कैच वहां पर तौसीफ का। अच्छी कैच कंप्लीट की है। 2 लगातार 6 लगने के बाद एक बाउंड्रीज भी लगी, उसके इसी के बाद साथ बहुत ओवर की अच्छी समाप्ति। वापसी। कप्तान गेंदबाज नरेंद्र की, और अभी अभी जो बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज आ रहे हैं, इन्हें पहले ही वार्निंग दी जा रही है कि आप पिच पर बैट नहीं पटकेंगे, वरना आपको बैन कर दिया जाएगा हर टूर्नामेंट के लिए। और 5 रन की साथों साथ पेनाल्टी है, ये भी याद रखें आप। विकेट बहुत मेहनत से बनाई गई है। अतुल जी बार बार कहते हैं कि टिचकुले कंपनी का रोलर यहाँ पर लाया गया था, और वो रोलर खराब हो चुका है, उन्हें रिपेयर करने के लिए अब बल्लेबाजी नारायण शांकट आए हैं। एक हरफन मोला खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं हमें, और हमारे अतुल शेड़के ने कॉर्नर बुलाते हैं। आगे निकलकर मारना चाहते थे तो उसी पठान, काफी चतुर गेंदबाज, देखा उन्हें आगे आते हुए और थोड़ी सी शॉर्ट कर दी गेंद। अतुल फिर यहां से तैयारी करते हुए, देखते कब आते हैं गेंदबाजी के लिए। दर्शक आपका इंतजार करते हैं। तो सिर्फ की अगली गेंद धनंजय के लिए, काफी सटीक गेंदबाजी करते हुए। काफी बढ़िया गेंद की थी तौसीफ ने, लेग स्टंप से होती हुई ऑफ स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद। किस्मत रहे बल्लेबाज की कि वो विकेटों से नहीं टकराई। एक चतुर गेंदबाज है तौसीफ पठान। एक प्रयास किया था बल्लेबाज ने आगे निकलकर मारने का, लेकिन फिर से वही नतीजा, डॉट गेंद। तौसीफ पठान ने इस ओवर में 4 गेंदें की है, चारों भी ही डॉट। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए धनंजय, लेकिन एक चतुर गेंदबाज तौसीफ पठान फिर से बीट कराया, और ये डॉट गेंद। इस ओवर में 5 डॉट गेंदे डाल चुके हैं तौसीफ पठान। अगर छठी भी गेंद अगर डॉट करते हैं तो तीसरे गेंदबाज बनेंगे इस टूर्नामेंट के। और ये अतिरिक्त रन आता हुआ यहां पर वाइड के रूप में। अंपायर सागर कदम द्वारा ये निर्णय आता हुआ। हवा में गेंद थी, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए तो ही, जब तक फील्ड करके थ्रो करते
2 रन चुरा लिए बल्लेबाज ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में केवल एक टूडी और एक एक्स्ट्रा, केवल 3 रन ही दिए। पचपन रन संख्या है 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं गेंदबाज। जो भी 12 मैन हो वो अंदर आए, बिना ड्रेसिंग के अंदर ना आए भाई। अब आए हैं कुणाल उर्फ बंटी, सामना करेंगे नारायण उर्फ कॉर्नेल। बहुत अच्छी गेंद थी और अपने ही बैकफुट में बेहतरीन एफर्ट लगाते हुए, और यहाँ पर देखिए अतुल जिशल के अच्छे फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए, साथ ही साथ वार्म अप करते हुए नजर आ रहे। लगता है इसके बाद गेंदबाजी के लिए भी आएंगे। बंटी की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी। वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह छठे ओवर का खेल जारी है। थोड़ा सा पिछले ओवर में ब्रेक लगा है, रनों के ऊपर अंकुश सा लगा है, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी की तौसीफ ने 3 रन खर्च किए। 5 लगातार डॉट डालने के बाद एक एक्स्ट्रा और 2 रन। बढ़िया गेंद, ये अच्छी लाइन लेंथ है और अंतिम ओवर्स में, अंतिम समय में बल्लेबाज ज्यादा बड़े प्रहार करने की कोशिश करता है, तो उस तरह के बल्लेबाज को बांध कर रखने के लिए बिल्कुल सटीक गेंदबाजी। हालांकि डीजे जो अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं 14 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 10 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा प्रहार उनके बल्ले से अब तक देखने को नहीं मिला है। इस बार बड़ा प्रहार करने का प्रयास, गेंद हवा में और यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई। कैच होना चाहिए था लेकिन और इस नहीं कर बीच पाए। दोनों ही बल्लेबाज आपस में टकराते हुए इस एक रन दौड़कर पूरा किया है और इस 1 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से बढ़िया गेंद, इस बार भी डॉट किया है और बल्लेबाज को बांध कर रखने में कामयाब होते हुए। और देखिए यहाँ पर जो भी बल्लेबाज आ रहा है उनको बहुत परेशान कर रखा है गेंदबाजों ने। पिछले कुछ गेंदे, कुछ ओवर्स महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी रही है रुद्र 11 के गेंदबाजों द्वारा। इस बार ओवर पिच गेंद थी और बहुत जबरदस्त प्रहार किया है। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन स्क्वायर लेग क्षेत्र में जाती हुई 6 रनों के लिए बढ़िया शॉट। क्या जबरदस्त हिट, ये पहले पैर पर डाली हुई गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज ने बहुत जबरदस्त प्रहार किया। 55 नंबर की जर्सी पहने हुए है, 555। पोलार्ड से भी 1 नंबर आगे है, किरण पोलार्ड, उनकी जर्सी नंबर होती है 55। और क्या जबरदस्त प्रहार था ये बल्लेबाज नारायण का। इस बार चेंज ऑफ पेस, स्लोवर गेंद, डॉट गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए। और इस बीच ओवर की हुई समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 खिलाड़ी यहाँ पर पेविलियन वापस लौट चुके हैं और अब अंतिम 12 गेंदों का खेल शेष। और ये सूरज ढलता हुआ इस मैदान पर, शाम ढलती हुई, धीमे धीमे यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी ऑन होते जाएंगे और बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर से नजर आता है जब इस मैदान पर, रामलीला मैदान हिंगोली के मैदान पर हम इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। तब अगले गेंदबाजी के लिए देखना है, गेंदबाजी के लिए किसे आमंत्रित करते हैं। गेंदबाज खुद का कप्तान आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। बढ़िया गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी। कप्तान नरेंद्र जी गेंदबाजी के लिए आए हैं। 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया। थ्रो आया सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ में रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 65 रन 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
ओवर नंबर 7 लेकर आए हैं कप्तान नरेंद्र गौड़। बढ़िया गेंद, क्या जबरदस्त गेंद थी ये। एक्शन बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल कुछ एडम झंपा और शेन वॉर्न का मिला जुला एक्शन। बहुत जबरदस्त गेंद करते हैं नरेंद्र गौड़, बल्लेबाज को बीट करने में कामयाब हुए हैं। और विद स्पिन या स्पिन के विरुद्ध खेलना और वो मिट्टी के विकेट पर इतना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उछाल कर खेल दिया है। गेंद मिड विकेट क्षेत्र में है, खिलाड़ी उसके नीचे होंगे। गेंद में प्रहार में ताकत की थोड़ी सी कमी नजर आई और यहाँ पर नारायण को वापस लौटना होगा पेविलियन। बढ़िया विकेट का पतन होता हुआ। रन संख्या है 65 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और देखिए यहाँ पर जो विकेट का कलेक्शन था बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्हें पता था कि बल्लेबाज अब बड़े प्रहार कर रहे हैं तो उन्हें प्रहारों से रोकना होगा। ये रन संख्या है अब आपके सामने 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 7वीं ओवर का खेल जारी है। बिल्कुल दर्शकों की मांग आ रही है कि अंतिम ओवर भी सही, लेकिन अतुल शेळके को गेंदबाजी दी जाए। स्पीडोमीटर की बैटरी डाउन हो रही है हमारे, हमको स्पीडोमीटर में चेक करना है 140 का स्पीड आता है या नहीं, तो अंतिम ओवर जरूर यहां पर दी जाए। डॉट गेंद एक बार फिर से, और इस बार ऑफ स्टंप पर थी गेंद, पॉइंट की दिशा में खेला है, गली में गेंद जा रही है और थोड़ी सी 2 खिलाड़ियों के बीच मिसफील्ड हुई, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ में रन संख्या में इजाफा होता हुआ रन संख्या जा पहुंची है 66 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद होंगी और क्या पब्लिक की डिमांड पूरी की जाएंगी? रुद्र 11 के कप्तान, पब्लिक की ओर से डिमांड आ रही है कि अतुल शेळके। ओ बढ़िया गेंद, क्या जबरदस्त टर्न किया। हालांकि कभी कभी गेंदें टर्न होती है तो ज्यादा टर्न हो जाती है, और ज्यादा टर्न होने वाली गेंदें कभी कभी नुकसानदेह हो जाती है। यहाँ पर सीधे स्टंप पर जा रही थी गेंद, लेकिन टर्न हुई और टर्न होने के बाद स्टंप्स छोड़कर निकल गई। तो अंतिम ओवर है, गेंदबाजी के लिए देखना है कप्तान क्या रिस्क लेंगे। जी बिल्कुल रिस्क नहीं होगा, वो होगा एक ट्रम्प कार्ड। लेकिन गेंदबाजी के लिए यहां पर गेंदबाज आ चुके हैं कुणाल उर्फ बंटी। बढ़िया गेंद और तेज प्रहार किया है मिड विकेट लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। गेंद को फील्ड करते खिलाड़ी थ्रो करते तब तक के 1 रन दौड़कर पूरा किया। थोड़ा सा वाइड थ्रो जरूर आया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। और देखिए अतुल जी शेळके इनको डिमांड कर रहे थे कि वो बॉलिंग के लिए आए, लेकिन उनके लिए गेंदबाजी इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि वो गेंदबाजी रात में करेंगे, अंधेरे में उनकी गेंदें नजर नहीं आती। जब लाइट्स ऑन हो जाएंगे उसके बाद वो, ये देखिए काफी बढ़िया प्रहार, लेकिन इस बार नो मैच लाइन में गेंद गिरी है। 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे, दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े हैं और अच्छे रन बिटवीन द विकेट, 2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए। इस 2 रन के साथ में रन संख्या धीमी गति से, अंतिम ओवर का खेल चल रहा है, ऐसे समय पर बड़े प्रहार देखने चाहिए थे, लेकिन बहुत ही धीमा स्कोर रेट चल रहा है। 69 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदों का खेल शेष है और 4 गेंदों में 4 बड़े प्रहार आने चाहिए, लेकिन बंटी इतने आसानी से रन बनाने नहीं देते। पिछले ओवर में भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, मात्र 9 रन खर्च किए थे, इसलिए उन्हें अंतिम ओवर के लिए आमंत्रित किया है। बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद थी। अंतिम गेंदों पर, अंतिम ओवर्स में बिल्कुल इसी तरह की गेंदबाजी करना पड़ती है जिस तरह से हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शामी जब गेंदबाजी करते हैं तो बिल्कुल जड़ में गेंदें डालते हैं ताकि कोई भी बल्लेबाज उस गेंद पर बड़ा प्रहार ना कर पाए अंतिम समय पर। और वही यहाँ पर गेंदबाज देख देख कर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और युवा खिलाड़ी है, उन्हें इसी तरह से सीखना भी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट जब देखते हैं। ये देखिए बढ़िया गेंद, बिल्कुल चेंज ऑफ पेस किया, इस बार लाइन लेंथ बदली, टप्पा बदला। जानते हैं कि पहली गेंद जड़ में की है तो अगली गेंद के लिए तैयार हो सकते हैं बल्लेबाज, तो अगली गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की बहुत अच्छी गेंदबाजी। तो अगला मुकाबला जो होगा वो आरसीसी रेलवे क्रिकेट क्लब वर्सेस बासंबा 11। खिलाड़ी दोनों ही टीम के कप्तान। बढ़िया गेंद, यहां पर डॉट गेंद एक बार फिर से
लगातार डॉट गेंदे कर रहे हैं, बल्लेबाज को बड़ा प्रहार करने का मौका नहीं मिल रहा है और रन संख्या वहीं पर रुकी हुई है 69 रन। डीजे देशमुख जो है कुल मिलाकर 21 गेंदे खेल चुके हैं और सिर्फ 14 रन बनाए हैं। बहुत ज्यादा गेंदे खेल गए आज। वो पटकी हुई गेंद थी और यहाँ पर खेल दिया है उसे फाइन लेग क्षेत्र पर। गेंद चली गई है, अंतिम गेंद पर चौका आया है। अच्छी शॉट यहाँ पर और अच्छी नीति यहाँ पर गेंदबाज की। उन्हें भी पता है कि अंतिम गेंद पर जब बाउंसर का इशारा किया भी जाए तो वह 1 बाउंस ही होगा और यहाँ पर इस 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 73 रन। पहले मुकाबले में 75 बने थे, 74 बने थे। इस मुकाबले में उससे 1 रन कम, मतलब 74 रन से भी 1 कम 73 रन बने हैं। तो क्या ये 73 रन का लक्ष्य अब रुद्र 11 के लिए आसान होगा या मुश्किल होगा, आने वाला समय बताएगा। ये मैं आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सागर जी कदम अंपायर इस मुकाबले के, और दूसरे अंपायर है अजय चोरमारे उर्फ पैंथर। चीते हैं पैंथर। उनके ऊपर भी कैमरामैन फोकस करते हुए अजय चोरमारे पर धन्यवाद। बिल्कुल अंपायर के बॉडी लैंग्वेज से फिट होते हैं अजय चोरमारे। इंटरनेशनल अंपायर है शेफर्ड, बिल्कुल वैसे नजर आ रहे हैं स्टीव बकनर। चलिए अगले मैच के लिए आप आ जाइए। बासंबा 11 और रेलवे क्रिकेट क्लब आरसीसी, आप टॉस के लिए यहाँ पर आ जाइए। अगले मैच का टॉस यहाँ पर किया जाएगा। ये देखिए, ये हमारे फनी कमेंटेटर, मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर खिलाड़ियों का मनोरंजन करते हैं। और 140 नंबर की जर्सी अतुल शेलके, बिल्कुल हम अतुल जी से इन नंबर के बारे में जरूर बात करेंगे। अतुल जी शेलके 140 नंबर की राज हमें जरूर बताएं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं डबल डिजिट के नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अतुल जी 140 नंबर की जर्सी पहने हैं। ये सुनहरा नजारा आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फ्लड लाइट्स ऑन हो चुके हैं। लाइट मंडप एंड लाइट डेकोरेटर्स, रशीद मंडप एंड लाइट डेकोरेटर्स के बबलू भाई, जानी भाई ऊपर ऊपर। त्र्याहत्तर धावा आणि अतुल करशील का भावा 74 धावा करायच्या आहेत। 74 धावांचं लक्ष आहे हा सामना जिंकण्यासाठी, आणि हा सामना म्हणावा तितकासा सोपा नाही आणि म्हणावा तितकासा अवघड पण नाही। अतुल जी अभी 74 रन आपको बनाने हैं। देखिए, एक डायलॉग बहुत है, फेमस है। एक डायलॉग है लेकिन मुझे आधा ही आता है, पूरा आता नहीं है। अतुल जी आप उसे कंप्लीट करें। बुलाती है, आगे का आप बोलिए। बिल्कुल यहाँ पर वो अतुल जी आपने कहा था कि 1 ओवर में 55 रन कब बने हैं। 1 ओवर में 55 रन बनने का वाक्य हम कल पूरा नहीं कर पाए थे, आज हमें फिर से याद आ रहा है। अतुल जी 1 ओवर में 55 रन बनने का रिकॉर्ड हुआ था, वो हम कल पूरा नहीं कर पाए थे। वो कल का जो सिचुएशन था आज बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन हो गया था। मुझे लगा कि अब अंतिम ओवर दिया जाएगा और अतुल जी 60 रन दे देंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कप्तान काफी चतुर है, तो ऐसा किस्सा हुआ था
एक ओवर में चाहिए थे जीत के लिए 55 रन। गेंदबाज को गुस्सा आया, उसने 7 ओवर तक फील्डिंग की। 8वीं ओवर उसे मिली नहीं। 8वीं ओवर कप्तान ने सोचा कि चलो अब दे दी जाए, 55 रन कहां से इसे देना होंगे, लेकिन उस गेंदबाज ने हर गेंद नो डाली। हर गेंद पर चौके और छक्के लगे और एक भी गेंद नहीं हुई और 55 रन हुए। तो चलिए अब 74 रन बनाने हैं जीत के लिए। और मैदान में यहां पर फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी के लिए जा चुके हैं और क्रिक हीरो के स्कोरर हमारे अबरार, आप स्कोरिंग का भार संभाले और स्कोरिंग स्टार्ट कर दीजिए ताकि ऑनलाइन स्कोरिंग यूट्यूब पर भी हमें स्कोरिंग करने में आसानी हो। चलिए फील्डिंग की सजावट कर ले जल्द से जल्द। आज बहुत सारे मुकाबले हमें खेलने हैं। अगला जो मुकाबला है ये एक बार फिर से मैं विनती करना चाहूंगा बासंबा 11 के कप्तान और साथ ही साथ रेलवे क्रिकेट क्लब आरसीसी के कप्तान यहां पर टॉस के लिए आ जाइए और गेंदबाज का नाम बताएं। बिल्कुल हमारे कैमरामैन का काम बढ़ा रहे, आप एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं है। प्रशांत गेंदबाज है, प्रशांत बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर है बालाजी बांगर। पहली गेंदबाज प्रशांत की और सामना करेंगे कप्तान नरेंद्र गौड़। और पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद की थी। अगली गेंद फिर से एक बार बहुत ही अच्छा पुल शॉट खेला है यहां पर नरेंद्र ने और गेंद को पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ में चलिए अगले मैच का टॉस हो चुका है यहां पर रेलवे क्रिकेट क्लब और बासंबा 11, जिसमें रेलवे क्रिकेट क्लब आरसीसी ने टॉस जीता है। और तो इस 6 रन के साथ में रन संख्या अब स्कोरबोर्ड हिलता हुआ। पहली गेंद डॉट गिरने के बाद अगली गेंद पर बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगाया था। तो 6 रन के साथ में स्कोरबोर्ड हिलता हुआ। रन संख्या है 6 रन और खाता अपना खोला है, अपने टीम का खोला है कप्तान ने नरेंद्र जी गौड़। बिल्कुल अच्छी गेंद थी, यहां पर फिर से खेल दिया है उसी दिशा में। यहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं होगा, गेंद और फिर से चली जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ। और इस 6 रन के साथ में जिस तरह से अपनी गेंदबाजी में कुछ रन खर्च किए थे नरेंद्र जी गौड़ ने, बिल्कुल उस गेंदबाजी की जो भरपाई है वहां पर बल्लेबाजी से करते हुए बहुत अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं। शुरुआत बहुत बेहतरीन की है, लगातार 2 6 लगाए हैं और इस 2 छक्के के साथ में रन संख्या 12 रन पर जा पहुंची है। पहले ही ओवर का खेल जारी है तो 74 रन का पीछा कर रहे हैं। पीछा करने का जो इरादा है, उनका अंदाज है, वो यहां पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। एक बार फिर से बड़ा प्रहार और एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बढ़िया हिट, जबरदस्त प्रहार। तीन लगातार 6, तो अपने ओवर से 2 6 खाए थे, लेकिन गेंदबाज बल्लेबाजी में 3 लगातार 6 लगाए हैं। तो बिल्कुल यहां पर उस गेंदबाजी का पूरी भरपाई कर दी है। इस बार बढ़िया गेंद और उतना ही बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर का यहां पर
इरादा किया और 4 रन, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, बैक टू बैक बाउंड्रीज आ रहे हैं और नरेंद्र बिल्कुल अपने लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस तरह के मुकाबले को जीतने के लिए बिल्कुल इसी तरह से सर्कल का पूरा फायदा उठाना होगा। और देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था ये, लाफ्टेड शॉट खेला, ऑफ स्टंप से खेला है और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 1 बाउंस 4 रनों के लिए। रन संख्या में बढ़ोतरी होती हुई 22 रन। पहले ओवर का खेल जारी है और बैक टू बैक फिर से एक और बढ़िया शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर में 1 बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ है और कुल मिलाकर पहली डॉट गेंद जाने के बाद अगली 5 गेंदों पर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है 3 छक्के और 2 चौके के साथ में। रन संख्या है 26 रन। बहुत बढ़िया हिटिंग यहां पर नरेंद्र जी द्वारा, 6 गेंदों से 26 पर जा पहुंचे हैं। नए गेंदबाज नितेश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। नितेश कवाने सब है उनके दीवाने। इस बार फिर से बढ़िया शॉट, यहां पर बहुत ही बढ़िया खेला है लेकिन गेंद बहुत देर तक हवा में रही और क्षेत्र रक्षक ने कोई गलती नहीं की और बालाजी के लिए यहाँ पर इनाम आया था लेकिन अनाउंस करते पहले ही वो आउट होकर वापस लौट चुके हैं। बालाजी के लिए बहुत बड़ा इनाम आया था, यहाँ पर कुल 51,000 रुपए का इनाम आया था पर वो आउट हो गए और इनाम भी उनके हाथों से चला गया। बड़ा शॉट खेल रहे थे लेकिन सर्कल के बाहर गेंद को नहीं कर पाए। ये देखिए यहां पर स्टिकर दिखा रहे हैं कि गेंद स्टिकर पर जाकर लगी। रन संख्या है इस विकेट के चलते 26 रन। अब बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं बढ़िया गेंद, डॉट गेंद के साथ में यहां पर खेला है। इस बार अच्छी गेंदबाजी की वापसी कहूंगा मैं। पहली गेंद पर विकेट आया, दूसरी गेंद पर डॉट गेंद। तो इसी तरह की नफीतुली गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से बंटी ने की थी, 5 गेंदें डॉट की थी। ओ बढ़िया गेंद, एक बार फिर से चतुराई भरी गेंदबाजी। तौसीफ के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा होती हुई यहाँ पर ऑफ स्टंप पर खेलना चाह रहे हैं इस गेंद को, लेकिन पहले ओवर से जो बड़े प्रहार आए हैं उसके चलते अब थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर रिलीज हो चुका है बल्लेबाजों पर से। लेकिन सिंगल डबल्स यहाँ पर बरकरार रहने चाहिए। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद थी, बहुत अच्छा ड्राइव, यहाँ पर 2 खिलाड़ी के बीच से गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक, बहुत अच्छी ड्राइव यहाँ पर जड़ में डाली हुई गेंद थी। हालांकि इस गेंद पर प्लेसमेंट करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन क्या जबरदस्त 2 खिलाड़ियों के बीच से गेंद को गैप निकालते हुए गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ में रन संख्या है 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अतुल जी बुलाती है मगर खिलाते नहीं, ऐसा डायलॉग बन चुका है आपके लिए, लेकिन अभी भी बल्लेबाजी बाकी है। तीस रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और बहुत ही ऊंची गेंद गई है हवा में। खिलाड़ी क्या उसके नीचे है, जिल नहीं, नो मैच लाइन में ये गेंद गिरेंगी और इस बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और इस 2 रन के साथ में रन संख्या 32 रनों पर जा पहुंची है। दूसरे ओवर का खेल जारी है और बिल्कुल अपने टारगेट के अनुसार बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़े से प्रहार भी कर रहे हैं लेकिन प्रहार में सफलता नरेंद्र जी को काफी अच्छी मिली है, बाकी बल्लेबाज सफल नहीं हो पाए। इस बार स्टेप आउट किया, जड़ में डाल दी थी गेंद, बहुत अच्छी चतुराई भरी गेंद कहूंगा मैं ये। जैसे ही बल्लेबाज ने स्टेप आउट किया तो गेंद को डॉट करने के लिए बिल्कुल जड़ में डाला गया। ओवर भी समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है 32 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज बालाजी। तो 1 ओवर खेली नरेंद्र जी ने, कप्तान ने, और बाकी दूसरी ओवर खेली बालाजी और बंटी ने। तो पूरे ही 6 गेंदे नरेंद्र नॉन स्ट्राइक पर रहे। ये आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से।
आपके टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर सभी दर्शक किस तरह से ये मैदान जैसे जैसे शाम बढ़ती है सारे दर्शक मैदान में खचाखच भरे होते हैं, आ जाते हैं, अपनी जगह पकड़ लेते हैं और जहां पर जगह मिले वहां से मुकाबले का आनंद लेते हैं। अगले गेंदबाज आए हैं संजीत। बहुत अच्छी शॉट, यहां पर एक बार फिर से बढ़िया प्रहार किया गया और एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन प्रहार कर रहे हैं आज नरेंद्र, इस मुकाबले को जल्द खत्म करने के इरादे से आए हैं। बिल्कुल 7 गेंदें खेली है और 32 पर जा पहुंचे हैं। क्या जबरदस्त प्रहार है नरेंद्र जी का। पहली गेंद डॉट है, उसके बाद 6 गेंदों पर प्रहार आए हैं। एक बार फिर से पुल किया है और ये पुल भी होगा पावरफुल, गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन हिट लगा रहे हैं आज, कुछ अलग इरादा कर आए हैं। बिल्कुल आज उनकी गेंदबाजी ठीक नहीं हुई, लेकिन गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में उन्होंने अपना जौहर दिखाया है और क्या जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। ये 8वीं गेंद ही खेल रहे हैं और कुल मिलाकर 38 पर जा पहुंचे हैं। अगर लगातार ये तीसरा छक्का आता है तो 2100 रुपए का इनाम अजिंक्य दादा नागरेन की तरफ से आएगा और ये वाइड गेंद, तो ये लगातार आपको मौका बना हुआ है। हर बार 3 छक्कों के लिए बहुत बड़े बड़े इनाम लगाते हैं सम्मानीय अजिंक्य दादा नागरे, उनकी ओर से फुल टॉस गेंद और ये गेंद हवा में, क्या ये गेंद बाउंड्री के बाहर होंगी? जी नहीं, बहुत, जी हाँ, ये गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। बहुत बढ़िया प्रहार, 6 रन लगातार, 3 6 और 2100 रुपए का इनाम यहां पर उन्हें मिलता हुआ सम्मानीय अजिंक्य दादा नागरेन की ओर से 2100। एक बार फिर से बड़ा प्रहार, एक बार फिर गेंद हवा में है, खिलाड़ी क्या उसके नीचे होंगे और यहां पर जीवदान मिलता हुआ 1 रन जरूर पूरा किया है, 1 ही रन से संतुष्ट है और बहुत अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। प्रयास बिल्कुल बहुत अच्छा था और देखिए यहां पर हर छक्के के लिए 1100 रुपए का इनाम रख दिया गया है। क्या जबरदस्त इनामात यहां पर रखे जा रहे हैं सम्मानीय अजिंक्य दादा नागरिन की ओर से। डॉट गेंद यहां पर और क्या जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। पहली गेंद ऐसी थी जिस पर बल्लेबाज ने सिंगल्स लिया। इस बार काफी करारा प्रहार मिड विकेट क्षेत्र में, एक बार फिर गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, जी नहीं, अंदर अंदर रोक ली गई है। यहां से ऐसा लग रहा था कि खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी का प्रदर्शन वहां पर और गेंद रोक ली गई है। ओवर हुई समाप्त, ये ओवर नंबर था 3 और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 53 रन, 53 रन और नरेंद्र गौड़ 10 गेंदों से 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या जबरदस्त प्रहार, क्या जबरदस्त हिटिंग। पहली गेंद डॉट, उसके बाद 8 गेंदें लगातार बाउंड्री के बाहर, उसके बाद 10वीं गेंद पर आया सिंगल। तो कुल मिलाकर 10 गेंदें खेले हैं और 45 रन बनाए हैं। इस बार फिर से करा प्रहार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर खेला है, 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। अच्छा किया बल्लेबाज ने, जो हार्ड हिटर बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लेकर आए। बल्लेबाज है नरेंद्र गौड़, कप्तान रुद्र 11 के। क्या अर्धशतक लगाएंगे? 30 वाला अर्धशतक, सबसे फास्ट पुल किया है और ये भी पावरफुल है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 6 और इस छक्के के लिए भी 500 रुपए का इनाम आया है सम्मानीय अशोक कनेरकर इनकी ओर से और हर छक्के के ऊपर 1100 रुपए का भी इनाम है सम्मानीय अजिंक्य दादा नागरेन की ओर से। और 11 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया है इस बल्लेबाज ने। बिल्कुल काबिले तारीफ बल्लेबाजी, सबसे फास्टेस्ट 50 कही जाएंगी इस टूर्नामेंट की। टेनिस क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा तेज अर्धशतक लगाने काफी कम बल्लेबाज है जिन्होंने इस तरह के अर्धशतक लगाए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह है जिन्होंने 12 गेंदों से 50 रन बनाए हैं, उनके नाम पर अर्धशतक का रिकॉर्ड है, जिसमें 6 गेंदों से 6 छक्के लगे थे। स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने,
वो मुकाबले में 12 गेंदों से अर्धशतक हुआ था, लेकिन यहां पर उससे भी ज्यादा तेज गति से अर्धशतक पूरा किया है नरेंद्र गौड़ कप्तान ने 11 गेंदों से 51 रन, और टीम का स्कोर हो चुका है 60 रन। बिल्कुल नरेंद्र जी, आप बल्ला ऊपर दिखाइए, अर्धशतक पूरा हो चुका है आपका, और कैमरामैन आपके ऊपर जूम करे हुए हैं। जी नहीं, लेकिन यहां पर मैच फिनिश करना चाहेंगे। ओ, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, रनआउट का मौका था यहां पर, और बाल बाल बचे। डायरेक्ट हिट अगर लगता तो शायद यहां पर पेविलियन लौटना पड़ सकता था कप्तान को। डॉट गेंद सिंगल्स लिया यहां पर, और ये देखिए बड़ा प्रहार कर रहे थे, बैट का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद थाइस पर टकराई, और विकेट कीपर ने बहुत अच्छी चतुराई दिखाई, लेकिन एक बार फिर से बड़ा प्रहार, और यहां पर कैच करने का मौका था, लेकिन कैच नहीं हो पाया, और इस बीच 2 रन 1 रन दौड़कर पूरा किया गया। नहीं, नरेंद्र जी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कैच मैच तो पहले ही छूट चुका था, अब सिर्फ कैच छूटा है। रन संख्या है 62 रन। तेज प्रहार लगाने का प्रयास, और बैट का अंदरूनी किनारा लगा है, और यहां पर नरेंद्र वापस लौटते हुए बिल्कुल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी, 11 गेंदों से अर्धशतक लगाया, कुल मिलाकर 13 गेंदें खेली, और 13 गेंदों से 52 रनों पर आउट होकर वापस लौट रहे हैं नरेंद्र गौड़। कप्तानी पारी खेली है आज, 75 रन 74 रन का टारगेट था, और 74 के टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, बहुत जल्दी इस मुकाबले को समाप्त करने के ऊपर और अग्रसर होते हुए नए बल्लेबाज आए हैं गणेश। चलिए, और ऑफ स्टंप पर थी गेंद, कट कर दिया है, गली के क्षेत्र में गेंद जा रही है, और फील्डर से भी गलती हुई, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी शॉट यहां पर, और इस 4 रन के साथ में देखिए यहां पर जो इनाम की राशि रखी गई थी, स्क्वायर लेग के कैमरामैन आपसे गुजारिश है कि जो यहां पर इनाम दिया जा रहा है, स्क्वायर लेग के कैमरा, बिल्कुल जी, ये इनाम यहां पर दिया जा रहा है नरेंद्र के लिए, जिन्होंने छक्के लगाए थे। अजिंक्य जी नागरे इनके ओर से, और कुछ मान्यवरों की तरफ से इनाम रखे गए थे, वो इनाम यहां पर दिए गए हैं। तो चलते हैं अगली गेंद के लिए। 25 गेंदों से 12 रन की आवश्यकता है। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार है, 25 गेंदें और 12 रन, मात्र औपचारिकता बची है। इस बार काफी करारा प्रहार बंटी के बल्ले से, ये बेहतरीन स्ट्रोक, और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। और गणेश बांगर अगर छक्का लगाते हैं तो हर छक्के के लिए सम्मान्य अजिंक्य दादा नागरीन की तरफ से 1100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पर गेंदे मात्र अब 24 गेंदें बची है, और लगातार 2 छक्के लगाते तो 2100 रुपए का इनाम है। सम्मान्य अजिंक्य दादा नागरे इस बार एक्स्ट्रा कवर में खेला है, क्या गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएंगी? जी हाँ, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। समाप्त हो चुकी है, मैच समाप्त हो चुका है। तो गणेश जी बांगर नॉन स्ट्राइक पर ही रहे, वरना उनके लिए भी मौका था इस इनाम को जीतने का।
अतुल जी को माइक दिया जाए ऊपर का। अतुल जी, आप माइक आपके हाथ में ले ले। आपके लिए सवाल है। बुलाती है मगर